अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आई थिंक सो 2 दिन के बाद क्लास ले रहे हैं आज। तो कल आप लोग बिज़ी थे, परसों मैं बिज़ी था। परसों मेरा दिल नहीं था खैर क्लास लेने का, लगातार क्लासें ली भी नहीं जाती। तो जो है आज हम बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड, जो कि इस सबसे पहले टेक्निकल टर्म है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बाद। ठीक है, और उसके साथ हम बात करेंगे, क्योंकि अगर आप सप्लाई एंड डिमांड की बात करते हैं तो साथ ही आपको प्राइस एक्शन की समझ भी होनी चाहिए, तब भी आप जो है एक प्रॉपर ट्रेड उठा पाएंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको सप्लाई एंड डिमांड के साथ आपको लिक्विडिटी स्वैप और लिक्विडिटी जोन्स के हवाले से भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। आवाज़ 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 ठीक होगी। ओके, तो जो है मैं बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम टॉपिक हमारा जो है वो अब देखें, यहाँ पर जैसे मैंने सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ड्रा किए हुए हैं, इसी तरह मैं आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड के हवाले से चीज़ें बताता हूँ कि सप्लाई और डिमांड आखिर होता है क्या है और इन जोन्स को कैसे ड्रा किया जाता है। ठीक है, और इन जोन्स का मकसद क्या होता है, सप्लाई से क्या चीज़ होती है, डिमांड से क्या चीज़ होती है, और इनका ड्रा कर कैसे किस चीज़ को देख कर इनको ड्रा किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई जोन्स की। ठीक है, अब सप्लाई जोन्स का मतलब होता है जहाँ पर मार्केट सेल जाती है। ठीक है, सप्लाई जोन्स कैसे फॉर्म होता है, यानी मार्केट में एक एक प्राइस है। जैसे अब गोल्ड है तो गोल्ड की सप्लाई बढ़ गई है। ठीक है, गोल्ड जब सप्लाई किसी भी चीज़ की बढ़ती है, ठीक है, तो वहाँ से उसको बेचा जाता है। ठीक है, उसको निकाला जाता है मार्केट में से कि यार इस चीज़ को बेचें, इसकी प्राइस कम हो ताकि। ठीक है, सप्लाई जब जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती है वैसे वैसे कीमत कम होने लग जाती है। ठीक है, अब जैसे अगर आपके पास कभी कभार एक फसल होती है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर गंदम कह लें, गंदम, ठीक है, अभी गंदम एक सीज़न में इसमें आप दोनों चीज़ों की मैं आपको एग्जांपल दूंगा, डिमांड की भी और सप्लाई की भी, कि इनका क्या मकसद, किस तरह से ये वर्क करती हैं। अब इसी तरह आप देखें गंदम है जैसे, ठीक है, आप गंदम इस ईयर आप मतलब आप एक देख लो कि अगर इस ईयर मार्केट में जो है गंदम का स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पूरे मुल्क में गंदम हुई है, तो क्या होगा कि उसका रेट, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हर तरफ से उसकी मतलब बहुत ज़्यादा गंदम आएगी, तो क्या होगा इवेंचुअली उसकी जो प्राइस होगी वो इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऑलरेडी वो स्टॉक में बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो क्या होगा उसकी प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि कई लोग जब स्टॉक करते हैं कि यार बाद में कीमत ऊपर जाएगी, उसके बजाय मार्केट में क्या होगा कि मार्केट में उसकी कीमत कम होती होती कम होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर ऐसे हो कि अगर एक साल आता है जिसमें गंदम बहुत कम उगती है, पूरी मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की गंदम नहीं उगती है और नुकसान होता है, तो क्या होगा कि उस ईयर में जब गंदम की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होगी, तो वहाँ पर डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम है। ठीक है, सप्लाई कम है तो क्या होगी, डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी तो उसकी कीमत महंगी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, डिमांड से हम इस वजह से बाय करते हैं क्योंकि वहाँ पर उसकी कीमत हम बाय करते हैं महंगी होगी। ठीक है, सप्लाई से हम सेल करते हैं क्योंकि उसकी सप्लाई से हमें क्या लगता है कि अब हम इसकी कीमत कम होगी। ठीक है, क्योंकि इसका स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, अब इसके कम होना बनना है। ठीक है, तो इसको हम सप्लाई जोन और डिमांड जोन कहते हैं। अब ये कितना वर्क करता है, ठीक है, ये आपके टाइम फ्रेम्स पर डिपेंड करता होता है। ठीक है, कि आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो। अगर H1 होगा तो उसमें जो है कम सप्लाई मतलब जल्दी फॉर्म हो जाएगी, H4 होगा तो वो ज़्यादा बड़ा वर्क करेगी। ठीक है, तो उस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो अब आप देखते हैं कि आपने सप्लाई जोन ड्रा कैसे करना है। ठीक है, तो अब आप जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है, ठीक है, कि गंदम का रेट होता है, तो उसी तरह आप देखोगे कि यार जब गंदम की सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, कि यार लास्ट टाइम गंदम पिछले साल 8,000 में बिकी थी, अब जब अगेन 8,000 पे आएगी ना, तो तब हम इसको बेच देंगे, वरना उससे ऊपर तो इसके चांसेस नहीं है जाने के। लोग यही सोचते हैं ना। ठीक है, कि यार पिछली दफ़ा भी ये 8,000 तक गई थी, अभी भी 8,000 तक जा सकती है, उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी देखते हैं कि यार लास्ट टाइम जो है मार्केट जो है ना इसकी यार 3,450 तक गई थी, अभी भी 3,450 40 तक जाएगी, उससे यहाँ से इसको नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ये इसकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, लास्ट टाइम भी यहाँ से सेल गई थी, अभी भी इसको यहाँ से सेल जाना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या देखते हो कि यार लास्ट टाइम भी इधर इसकी सप्लाई बढ़ी थी, अभी भी यहाँ से इसकी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ ये वाला। तो ये होता है सप्लाई का जोन, सप्लाई जोन आप ड्रा करना, यानी लास्ट टाइम जहाँ से मार्केट गिरी होगी ना, वहीं से ही आप अगेन सप्लाई जोन ड्रा करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसी तरह डिमांड आप देखोगे कि यार डिमांड जोन से जिस तरह मार्केट की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है, तो आपने ऐसे सोच लो जैसे कई लोग गन्नों को स्टॉक करते हैं, तो वो कहते हैं यार लास्ट टाइम जो है ना ये मार्केट हम अब बहुत गिरी हुई है, ठीक है,
अभी हमारे गंदम की प्राइस 4000 पे आई हुई है, अभी इसको ख़रीद लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है। जब वो ऊपर 6000 7000 पे जाएगी ना तो बेच देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ये 4000 से नीचे इसकी प्राइस नहीं गई, ठीक है। तो ये आप हिस्ट्री लेते हो पुरानी, ठीक है, कि यार पिछले साल ये कीमत थी, इस साल भी इतनी कीमत तक आया हुआ है, अगेन इस तरह इतने तक लास्ट टाइम ऊपर गया था, अभी भी इतना जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ से आप देखते हो कि यार लास्ट टाइम इसकी डिमांड कहाँ से बढ़ी थी, ठीक है। तो जहाँ से लास्ट टाइम डिमांड बढ़ी होगी और मार्केट जो है बाय में गई होगी, वहीं पर जब अगेन मार्केट की प्राइस आएगी तो उसको वहाँ से आप डिमांड जोन कंसिडर करेंगे और वहाँ से आप इसको बाय करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बाय डिमांड और सप्लाई में एक चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वैप। लिक्विडिटी स्वैप क्या होता है, ये मैं आपको बताता चलूँ। लिक्विडिटी स्वैप होती है कि मार्केट के अंदर लोगों के एसएल जहाँ पर लगे होते हैं, वो एसएल हिट करके मार्केट अगेन उसी डायरेक्शन में मूव कर जाए, ठीक है। यानी अगर सप्लाई जोन में आप सेल कर रहे हैं लेकिन मार्केट हल्का सा ऊपर गई, जहाँ पर आपने एसएल लगाया था मार्केट उसको हिट करके डाउन आ गई, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वैप किया है। इसी तरह जब डिमांड होती है तो वहाँ से क्या होता है, बाय होती है। आप लोगों ने बाय किया, उसके नीचे एसएल रखा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ आपका एसएल, जैसे अभी यहाँ पर लिक्विडिटी स्वैप हुई हुई है, ठीक है। हमारा जो जोन बनता था वो 3307 तक था, लेकिन मार्केट 3301 तक गई है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर भी आपके पास लिक्विडिटी स्वैप हुई है, ठीक है। तो एसएल लोगों के हिट हुए और उसके बाद अगेन मार्केट फेवरेबल डायरेक्शन में मूव कर गई। तो ये चीज़ होती है लिक्विडिटी स्वैप। अब लिक्विडिटी स्वैप से बचने के लिए आप लोगों को मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे आप लिक्विडिटी स्वैप से सप्लाई और डिमांड जोन में बच सकते हैं। इसके लिए आपको आप जब डिमांड जोन ड्रा करते हैं, अब जैसे मैंने ये डिमांड जोन कल ड्रा किया था, ठीक है, इसके साथ ही आपको नीचे एक 30 to 40 पिप्स का एक क्या जोन ड्रा करना होता है, लिक्विडिटी जोन। इसको आपने यहाँ तक आपका 3305 तक आपका सप्लाई डिमांड जोन है, आपने यहाँ से 20 पिप्स नीचे लेने हैं और उसके नीचे 30 पिप्स का आपने लिक्विडिटी जोन ड्रा कर लेना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप डिमांड से एंटर होना चाहते हैं या उस लिक्विडिटी जोन से आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि वो जो लिक्विडिटी स्वैप है वो आपको, मतलब अगर आप 10 ट्रेडें ले रहे हैं तो आपको 4 दफ़ा या 3 दफ़ा वो आपका लिक्विडिटी जोन हिट होगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली आपका, जैसे अब यहाँ पर देखें तो मार्केट ने क्या किया, सप्लाई जोन से गिर गई, ये देखें तो मार्केट इसी जगह से अगेन ड्रॉप होगी, इसी जगह से अगेन ड्रॉप होगी, इसने यहाँ पर ब्रेकिंग नहीं की, ठीक है। जैसे अभी जो है लास्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पर आई थी तो ये देखें मार्केट लास्ट टाइम इसी जगह से उठ गई थी, मार्केट ने क्या किया था, लिक्विडिटी स्वैप नहीं किया था। लिक्विडिटी स्वैप के चांसेस कब बढ़ जाते हैं, जब मार्केट 2 से 3 दफ़ा ऑलरेडी एक जगह से रिजेक्ट हो चुकी होती है और चौथी दफ़ा या तीसरी दफ़ा उसी जगह पर आ रही होती है, तब आपके लिक्विडिटी स्वैप के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखें तो एक दफ़ा और अभी दूसरी दफ़ा गई थी तो कोई लिक्विडिटी हमें स्वैप नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो या ऑलरेडी एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा मार्केट एक जगह से रिजेक्ट हुई तो तीसरी दफ़ा यहाँ पर हमें लिक्विडिटी स्वैप देखने को मिला, ठीक है। इसी तरह जो है अभी यहाँ पर आप देखें ये वाला जहाँ पर मैं जहाँ पर मेरा अभी माउस घूम रहा है, तो यहाँ पर आप देखें ये एक जोन था, ठीक है। मार्केट जब एक दफ़ा दो दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट हुई तो तीसरी दफ़ा मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वैप किया और फिर डाउन आई, चौथी दफ़ा भी ऊपर हल्की सी गई 30-40 पिप्स और फिर डाउन आई। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक जोन से मार्केट बार बार रिजेक्ट होती है तो वहाँ पर इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग बार बार वहाँ से एंट्री लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। एक दफ़ा मार्केट प्रॉफिट देगी लेकिन दूसरी दफ़ा मार्केट को भी तो कुछ चाहिए, उसने बड़ी शार्क्स को भी तो कुछ देना है, ठीक है, बैंक्स ने भी तो कुछ लेना है ना, सब कुछ हमें तो नहीं देना। तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर वो मार्केट के एसएल लोगों के हिट कराते हैं। जब उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसएल हिट हो चुके हैं, अब इक्का दुक्का लोग ही रह गए हैं, तो वो वहाँ से मार्केट को अगेन अपनी डायरेक्शन में मूव दे देते हैं। बाय में वो लोग भी बैठे होते हैं यहाँ से, ठीक है, बाय में वो भी बैठते हैं, लेकिन क्या वो मार्केट को इतना रिजेक्ट करा देते हैं, उनकी सेलिंग इतनी करा देते हैं कि फिर क्या होता है कि जो उसका एसएल है ना वो हिट हो जाता है और फिर मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करती है। तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है और फिर आप यहाँ पर और गलत ट्रेड लेते हैं और इवेंचुअली आपके अकाउंट वॉश हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ये मैंने डेली डिमांड लिखा हुआ है, ये मैंने H4 लिखा हुआ है, ये H4 लिखा हुआ है, ये जस्ट सप्लाई लिखा हुआ है, ये H1 की सप्लाई लिखा हुआ है। तो ये किस बेस पे आपको दिखता है कि जब आप डेली में देखो तो डेली में जहाँ पर अभी आप अगर डेली में देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर सप्लाई या डिमांड बनी हुई नज़र नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आएगी। तो ये आपकी जहाँ पर प्रॉपर सप्लाई डेली टाइम फ्रेम में नज़र आएगी तो वहाँ पर आपकी वो डेली डिमांड जोन होगा। जहाँ पर आपका H4 में प्रॉपर डिमांड या सप्लाई नज़र आएगी तो वो आपका H4 का डिमांड जोन होगा। जहाँ पर आपका H1 में प्रॉपर सप्लाई या डिमांड जोन नज़र आएगी, अगर H4 में बेशक नज़र नहीं आती तो वो आपका H1 का सप्लाई या डिमांड जोन होगा, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है कि आपका सप्लाई जोन है या डिमांड जोन वो किस टाइम फ्रेम का है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ही वो सप्लाई या डिमांड स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है।
बात समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, तो मैं इसलिए देख रहा था कि अगर ये जो है कि आप लोगों का कॉल कट ना गई हो, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद है मैंने आपको सप्लाई और डिमांड की डेफिनेशन से क्लियर किया है कि क्या चीज़ होती है, बिल्कुल सादा टर्म्स में बताने की कोशिश की है ताकि लोगों को, आप सब लोगों को इस चीज़ की क्लैरिटी हो, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोगों के जोन में मार्केट आ गई, अब आप लोगों को कन्फर्मेशन लेनी है। बाज़ औक़ात लोग ये चीज़ मुझसे पूछते हैं कि यार हमने सप्लाई और डिमांड जोन तो ड्रा कर लिया, लेकिन हम उसमें कन्फर्मेशन कैसे लें? तो कन्फर्मेशन के लिए आपको ड्रॉप होना पड़ेगा नीचे। अगर आपने H4 में ये H4 की डिमांड आपने ड्रा किया हुआ है ना, ठीक है, तो आपको उसमें M15 और M30 खोलना पड़ेगा ताकि वहाँ से आपको कन्फर्मेशन मिले। यानी अगर M15 M30 में मार्केट आपकी जोन में आकर साइडवेज जाती है तो क्या होगा, वहाँ से आपके बाय जाने के चांसेस 100%, 90 to 100% हो जाते हैं, ठीक है। ये वहाँ से मार्केट आपकी एक दफ़ा रिजेक्ट होकर अगेन रिटेस्ट करती है तो आप बाय एंटर होते हैं, तो वह आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ब्लाइंडली जाने के बजाय आप ये देखें कि जब मार्केट आ जाती है आपकी, बेशक लिक्विडिटी भी स्वैप हो गई है, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर इस तरह करेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट एक मिनट दें मुझे। अभी आप यहाँ पर, मैं जब आपके सामने M15 या M5 खोलूँगा तो वहाँ पर आपको जो है ये साइडवेज या रिजेक्शन और रिटेस्टिंग के जो कंसेप्ट है ये आपको नज़र आ जाएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पर M5 खोलता हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने हमारा ये वाला बेसिकली यहाँ तक हमारा जोन था ना, ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ से मार्केट जो है, एक मिनट, बहुत छोटा लगा। ओके, एक मिनट, नेट बहुत स्लो है एक्चुअली, इंटरनेट जो है ना जोंक का चलता ही नहीं है। दूसरा मैंने कोई लगवाया हुआ नहीं है क्योंकि आता मैं जस्ट कुछ टाइम के लिए हूँ। तो अब जैसे मैंने M15 देखा तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, ठीक है, 100 पिप्स 120 पिप्स, फिर अगेन नीचे आई है, ये देखें 3305 से फिर अगेन टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल गई है। अब हमारा जोन देखें तो जोन जो है हमारा यहाँ पर वो 3307 तक का जो है, वहाँ से ही फिर मार्केट 3306 से तकरीबन अगेन ऊपर की तरफ उठ गई, ठीक है। तो ये रिटेस्ट से आप बाय जा सकते हैं, रिटेस्ट से भी अगर आप बाय जाते तो आपको 100 पिप्स मिल जाते, ठीक है। मैं आना था थोड़ी देर तक। अच्छा, तो ये चीज़ होगी कि कंफर्मेशन के लिए आपको M5 या M15 लेना होता है, जहाँ से आप अगर इस तरह जो है मार्केट जो है, अगर आपको यहाँ पर साइडवेज यानी इस तरह से भी अगर आपको नज़र आए कि यहाँ से इस तरह और फिर ऊपर की तरफ इसी तरह यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, अभी ये इस तरह करते करते फिर मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर मार्केट साइडवेज जाती है और फिर उसके बाद आपको मूव देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपने कंफर्मेशन के लिए M5 और M15 या M30 यूज़ कर सकते हैं। H1 भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। मार्केट स्लो है तो आप H1 को भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट थोड़ी तेज़ है तो फिर आप M5 M15 को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कंफर्मेशन एंट्री के लिए। कि कंफर्मेशन में आपने क्या देखना है कि मार्केट आपके जोन में आके रुक जाए, यानी साइडवेज वहाँ पर होने शुरू हो जाए। और साइडवेज मैंने आपको बता दिया ना क्या होता है, आप लोगों ने वो क्लास अगर नहीं ली, मैं अगेन एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोगों को वो चीज़ें याद होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको, आ रहा हूँ, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि साइडवेज जब मार्केट जाती है तो आप वहाँ से बाय फिर अगेन उठा सकते हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपके लिए एक और चीज़ के जहाँ से क्या होता है, रिजेक्ट होती है, फिर अगेन आपकी जोन में रिटेस्ट होती है और फिर भी आप बाय में जा सकते हैं। अब अगेन भी अगर रिटेस्ट करती है जोन को तो आप बाय उठा सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपको SL जो है वो मुनासिब रखना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक और चीज़ दिखाई थी जो कि होती है कैंडल स्टिक्स, सॉरी कैंडल स्टिक्स कह रहा हूँ, ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन भी जो है उसकी बहुत सारी, आप सिर्फ वो ट्रेंड फाइंड करने भी, जब ट्रेंड ब्रेक होता है तब भी वो आपको हेल्प करती है। जैसे ये वाली मेरी ट्रेंड लाइन थी ना,
अब यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, तो फिर अगेन जस्ट इसको रिटेस्ट किया है और फिर डाउन आ गई है। अगर आप लोगों ने मेरा कल वाला वीकली एनालिसिस देखा होगा तो वहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ गई होगी कि मैंने ये चीज़ बताई थी कि ऑलरेडी ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो गई है। तो यहाँ से क्या होगा, अगेन इसको रिटेस्ट करके मार्केट ये नीचे की तरफ जा सकती है। अभी भी जो है हमारे पास जो, अगर आप टीपी लगाना चाहें तो यहाँ पर आपको, मैं ये सारा कुछ सप्लाई एंड डिमांड में ही आ जाता है और प्राइस एक्शन में ही आ जाता है कि यहाँ पर आप देखें मार्केट के अंदर यहाँ पर जो है एक डिमांड बन रही थी, ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, ठीक है, ये वाली आप देखें ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक डिमांड बन रही थी, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है इस जोन में, ठीक है। कि अभी मैं, क्या हुआ यहाँ पर आपको एक ब्रेक नज़र आया, इसको इसको ब्रेक को हम क्या कहते हैं, BOS, ब्रेकेज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेकेज ऑफ स्ट्रक्चर 3324 के एरिया में ब्रेकेज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। तो अब जब अगेन मार्केट आप लोगों ने यहाँ सप्लाई उठाई है तो आपकी टीपी ये ब्रेकेज ऑफ स्ट्रक्चर का बॉटम पॉइंट होगा, यानी 3322-23 आपकी टीपी रहेगी कि यहाँ तक मार्केट जाएगी और आपकी टीपी हिट करके फिर अगेन यहाँ से इसको टच करके फिर अगेन डाउन आ जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को एक कंसेप्ट मैं आपको बताता चलूँ, जो मैंने आपको बेसिक मार्केट मूवमेंट्स की क्लास में समझाया था, जिसको हम कहते हैं हायर हाइज और लोअर लोज जो बना रही होती है बेसिक मार्केट मूवमेंट को, मैंने आपको समझाया था ना। तो यहाँ पर भी आप देखें ये मार्केट ने ऊपर हायर हाई बनाया था, ठीक है, फिर इसके बाद लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। तो यहाँ पर भी मार्केट, वॉइस इश्यूज कितनी देर, एक मिनट। अब आ रही है आवाज़ क्लियर? अब आ रही है? ओके ओके। अच्छा, तो मैं ये बात बता रहा था आपको कि ब्रेकेज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, कि यहाँ पर आप देखिए ब्रेकेज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो मार्केट जो है अगेन यहाँ से अब इसके डाउन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अपना लोअर हाई बनाएगी और फिर अगेन डाउन आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी यही चीज़ हुई है, मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया, यहाँ से इसको ब्रेक किया, फिर अगेन इस एरिया को रिटेस्ट किया, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन ये वाला एरिया प्रॉपरली रिटेस्टेड नहीं है, लेकिन हम कह देंगे कि हाँ कुछ ना कुछ हद तक रिटेस्ट किया। तो ठीक है, यहाँ तक भी यही चीज़ हो सकती है कि ये वाला जो जोन है ये हमारे पास यहाँ से इतना सा रिटेस्ट हो, ठीक है, उसके बाद अगेन मार्केट ऐसे डाउन की तरफ इस वाले जोन में आए, फिर अगेन ऊपर की तरफ इस तरह मूव कर सकती है, ठीक है। तो जैसे ही आपका लोअर हाई ब्रेक हो के हायर हाई बनना शुरू होगा तो आप क्या कहोगे कि ट्रेंड हमारा बेंड हो गया और अब हम बाय में एंट्री ले सकते हैं। अभी हमारा क्या है, ट्रेंड सेलिंग में ट्रेंड है और यहाँ पर आपको सेल मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं और सेल आपकी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी कि BOS क्या होता है, ब्रेकेज ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ब्रेकेज ऑफ स्ट्रक्चर, जहाँ पर आपका जो सप्लाई है या जो डिमांड है वो ब्रेक होती है और उसके बाद मार्केट वहाँ पर उसको रिटेस्ट करके अगेन सेल की तरफ जाती है या बाय की तरफ। जैसे यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया, अगेन रिटेस्ट किया ऊपर की तरफ, ठीक है, फिर अगेन रिटेस्ट ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर मार्केट बाय में ब्रेक कर रही थी, यहाँ पर मार्केट सेल में ब्रेक करके ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। तो यहाँ तक इसके आने की चांसेस अभी फ़िलहाल प्राइस एक्शन को देखते हुए पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर लिक्विडिटी स्वैप भी किया है, सेल भी किए हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ जाएगी या फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन, जो मैं कब से बोल रहा हूँ कि प्राइस एक्शन क्या चीज़ होती है। तो प्राइस एक्शन यानी आप इसका नाम भी देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि प्राइस एक्शन यानी प्राइस का जो उस वक्त प्राइस किस तरह से एक्ट कर रही होती है, ठीक है। कोई भी पेयर है उसकी प्राइस किस तरह से एक्ट कर रही है, इसको हम कहेंगे प्राइस एक्शन। यानी अगर प्राइस एक्शन बियरिश है तो मार्केट डाउन की तरफ आ रही होगी, ठीक है। प्राइस एक्शन बुलिश है तो मार्केट अप की तरफ जा रही होगी। प्राइस एक्शन साइडवेज है यानी एक जगह पे रुका हुआ है तो मार्केट एक ही जगह पे इस तरह मूव कर रही होगी, ठीक है। तो इसको तीन तरह के प्राइस एक्शंस होते हैं, बुलिश, बियरिश और साइडवेज, ठीक है। तो उसके बाद इसके अलावा प्राइस एक्शंस की और कौन सी टाइप्स हैं जिसको हम कंसिडर करेंगे, एक होती है वॉलेटाइल, एक होती है मार्केट की वॉलेटाइल प्राइस एक्शन, ठीक है, एक होता है स्लो और एक होता है मीडियम प्राइस एक्शन। स्लो प्राइस एक्शन में क्या होता है कि आप लोगों के पास मार्केट बहुत ही स्लोली मूव कर रही होती है, ठीक है। वॉलेटाइल में क्या होता है कि मार्केट बहुत तेज़ी से ड्रॉप होती है या तेज़ी से उठती है, ठीक है। मीडियम क्या होता है कि मार्केट बस
एक प्रॉपर मूवमेंट दे रही है, जैसे अभी ठीक है कि अभी मार्केट ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है, एक प्रॉपर मूवमेंट अपने टाइम फ्रेम्स के हिसाब से एक अच्छी कैंडल्स बनाते हुए मीडियम तौर पे चल रही है। अब वॉलेटाइल में आपके पास रिस्क भी ज़्यादा होता है, ठीक है, वॉलेटिलिटी जब आती है मार्केट में रिस्क ज़्यादा हो जाता है उसी तरह से, ठीक है, और प्रॉफिट रेशो भी आपका, प्रॉफिट भी आपको जल्दी मिलता है, लॉस का भी उतना ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है आपका जब मीडियम प्राइस एक्शन होता है तो उसमें आप अगर ट्रेड एंट्री होती है तो फिर आपको आराम सुकून से वेट करना होता है कि जब मार्केट अपने कैंडल्स बनाते हुए आराम आराम से जाएगी और आपकी टीपी एड करेगी, ठीक है। उसी तरह जो है आप लोगों का जब स्लो प्राइस सेक्शन होता है तो वो मैं रिकमेंड, वो ज़्यादातर क्या होता है कि रिकमेंडेड नहीं होता ट्रेड के लिए, क्योंकि आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि मार्केट एक ही जगह पे बार बार अटकी रहेगी, 30-40 पिप्स 30-40 पिप्स के अंदर मूव करती रहेगी, जैसे BTC वीकेंड्स पे करता है, ठीक है, तो वो स्लो प्राइस सेक्शन होता है। अब जो है अगर मार्केट आपकी ड्रॉप हो रही है, जो एक जगह पे इस तरह मूव जा रही है, तो आप लास्ट टाइम से आप हिस्ट्री लोगे कि यार पहले मार्केट का प्राइस एक्शन बियरिश है, तो अगेन भी बियरिश कंटिन्यूएशन हमें देखने में मिल सकती है। जैसे अभी हम देखें तो मार्केट का प्राइस एक्शन बियरिश है, तो आप होगी मार्केट बेशक डिमांड पे है, यहाँ से आपको एक दफ़ा 100-200 पिप्स मिल जाएंगे, लेकिन अगेन मार्केट में बियरिश कंटिन्यूएशन आ सकती है, ठीक है। फिर जब है आप देखोगे कि यार यहाँ से अब मार्केट अगेन ऊपर की तरफ इस तरह मूव करने लग गई है, तो आप कहोगे हाँ यार अब मार्केट में बुलिश कंटिन्यूएशन है, अब हम अगर बाय करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है वो वॉलेटाइल प्राइस एक्शन होता है, जो न्यूज़ के दौरान आता है या US सेशन में आता है। तो उसमें आप लोगों के लिए क्या चीज़ होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक जो उस वक्त होती है कि वहाँ पर मार्केट के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने में मिलती है, आपको मार्केट तेज़ दिखती है, ठीक है। तो वहाँ पर आप जब वॉलेटाइल प्राइस एक्शन होता है उसके हिसाब से मैं आपको टाइम फ्रेम भी बता दूँ कि जब वॉलेटाइल प्राइस एक्शन होता है तब आपको M1 M5 और M15 यूज़ करना है, यानी आपको M15 का जोन यूज़ करना है, ठीक है, H1 का जोन यूज़ करना है। M1 और M5 में आपने कैंडल्स देखनी है, कन्फर्मेशन लेनी है, बाय सेल एंट्री ले लेनी है, ठीक है। वेट नहीं करना, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि मार्केट आपको मौका नहीं देगी, सेकंड्स के अंदर निकल जाएगी आपके हाथ से। तो परफेक्ट एंट्री आपको उस वक्त आपके अंदर इतनी जो है स्ट्रॉन्ग जो डिसीजन पावर होनी चाहिए कि आप बाय या सेल एट द टाइम जब आपको लगे कि हाँ अब यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है तो आप वहाँ पर बाय कर सकें, वरना मार्केट आपके जोन से मिनटों में सेकंडों में निकल जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब स्लो प्राइस एक्शन होता है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा H1 H4 में देखना पड़ता है, यार अब आराम से कौन से इसको मैं देखूँगा, जब मार्केट जो है बिल्कुल परफेक्ट हमारे एरिया में आएगी तो मैं वहाँ से इसको बाय या सेल करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर इसी तरह मीडियम प्राइस सेक्शन चल रहा है तो फिर आपको नॉर्मली जैसे हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, जैसे हम नॉर्मल ट्रेड करते हैं, तो वैसे ही आपको देखनी है जोन में आ गई है, आपने जिस तरह मैं पहले आपको दिखा रहा था रिजेक्ट हुई है, ये साइडवेज गई है, उसके बाद आपने एंट्री ले लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन प्राइस एक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से मूव कर रही है। अब लोग क्या करते हैं ज़्यादातर वॉलेटाइल प्राइस एक्शन में बार बार मार्टिंगल एंट्रियाँ करते हैं, यानी यहाँ पर भी बाय ले ली, यहाँ पर आखिरकार उनका अकाउंट वॉश हो जाता है, ठीक है। तो मार्टिंगल एंट्रियाँ नहीं लेनी। मार्टिंगल होता है कि बार बार अगर आपने यहाँ पर 0.10 लिया, नीचे 0.20 ले ली, नीचे 0.30 ले ली, 40 ले ली, ठीक है, तो वो मार्टिंगल स्ट्रेटजी इसको हम कहते हैं। तो उसमें आपका नुकसान, आपके अकाउंट इस काबिल नहीं होते कि उसको बियर कर सकें, तो वहाँ पर आपको क्या होता है नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब वॉलेटाइल प्राइस एक्शन होता है तो फिर आपको परफेक्ट एंट्री लेनी होती है, ठीक है, और वहाँ से आपको एग्जिट भी परफेक्शन के साथ उसी वक्त निकलना होता है। ये आपकी मे बी 5 मिनट्स की ट्रेड आपको मिलेगी, 5-4 3-4 मिनटों में मिल जाएगी, और आप वहाँ से 60-70 पिप्स 80 पिप्स 100 पिप्स भी निकाल कर प्रॉफिट करके निकल कर जा सकते हैं। तो ये चीज़ें उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो अभी मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना माइक ओपन करके पूछ लें या टेक्स्ट कर दें, अगर समझ आ गई है तो फिर ओके कर दें। फिर वैसे भी मैं इसको यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगा, तो इसको आप काइंडली 2-3 दफ़ा देखा करें और नोट्स बना लिया करें, ठीक है। चाहे आप अपने मोबाइल के अंदर इसको नोट्स बना लें या कॉपी पर बना लें या कहीं पर भी, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएँ और फिर इनको इम्प्लीमेंट किया करें बाद में। अभी आप अगर यहाँ पर आधा पौना घंटा मेरे साथ लगा कर जाते हैं और फिर जो है आपको बाद में आप इनको यूज़ नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। तो काइंडली इन चीज़ों का आप यूज़ किया करें ताकि ये आपके दिमाग में बैठी रहें, प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी, ठीक है। तो अगर कोई सवाल है तो अभी आप पूछ सकते हैं। आप लोग भी मेरे ख्याल में रोज़ाना क्लास लेते हैं, ये वाइस, उसके बाद अहमद, फरहान, इशफाक, सिंधु, ये आई थिंक सो मैंने आपको पहली दफ़ा क्लास में देखा है, तो आप शायद आते हो, मैंने नहीं देखा। आप पुरानी क्लासेस हमारी लाजमी लीजिएगा, ठीक है। ये आप बाकी सारे आते हो मेरी क्लास में, आप बाकी
सारे तो हैं, ठीक है। तो किसी का कोई सवाल है तो पूछें, और अगर समझ आ गई है तो ठीक है, फिर मैं कट करता हूँ। आई थिंक सो समझ आ गई है आप लोगों को। तो इंशाल्लाह कल अगेन आप लोगों के लिए, आज मैंने दो चीज़ें आपको क्लियर की हैं, सप्लाई एंड डिमांड और प्राइस सेक्शन के हवाले से आपको क्लियर कर दिया। अब कल हम जो अगले दो टॉपिक्स हैं, 1 मिनट में देख लूँ ताकि आप माइंड मेंटली रेडी भी रहा करें। कल हम कौन सी चीज़ करने वाले हैं, तो कल हम बात करेंगे, अब हमने आज सप्लाई एंड डिमांड कर लिया। कल अब हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स, इनगल्फिंग थ्योरी भी बात कर लेंगे, और फाइबोनाची और उसके टूल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ आपको मैं सिखा दूँगा, ठीक है। और उसके बाद जो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ये तीनों आसान है। एनगल्फिंग थ्योरी थोड़ी सी टफ है, लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न और एनगल्फिंग थ्योरी आपस में थोड़े से मिलते हैं, क्योंकि उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न आ जाता है एनगल्फिंग वाला, तो वो आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।